बतलाइएगा, अगर मेरे पास आम है, आम को हम खा रहे हैं, बतलाइए आम में अम्ल है या फिर क्षारक है? तो आम को जब हम खाते हैं तो खट्टा लगता है, और खट्टा लगता है इसका मतलब कि इसमें अम्ल पाए जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बोलते हैं कि अपना हाथ को जब हम धोने का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो साबुन है हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। साबुन को बतलाना है कि क्या ये अम्ल होगा या फिर क्षारक होगा, तो आपको बतला दे कि जो आपका सोप है, आपका कोई भी साबुन हो, वो बनी होती है क्षारक से। आपका साबुन हो गया, आपका डिटर्जेंट हो गया यानी कि सर्फ हो गया, ठीक है, आपका जो कोलगेट हो गया, ठीक है, आपका जो शैम्पू हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो वस्तु है वो आपका क्षारक से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपका अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में जानते हैं कि अम्ल है क्या चीज, ठीक है। अम्ल के बारे में, अम्ल को हम लोग एक चीज जानते हैं कि एसिड के नाम से जाना जाता है। अम्ल को इंग्लिश में हम लोग एसिड बोलते हैं। इसके कुछ कुछ गुण होते हैं। सबसे पहला गुण जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसा, स्वाद में कैसा होता है, तो हम बोलेंगे खट्टा होता है, ठीक है। स्वाद में अगर हम लोग बात करें तो अम्ल कैसा होता है, खट्टा। देख लीजिए, आंवला खाइएगा खट्टा लगता है, आमड़ा खाइएगा खट्टा लगता है, आम खाइएगा खट्टा लगता है, और भी देखिएगा संतरा वगैरह, ये सारे कुछ आप खाइएगा, इमली, ठीक है, ये सारे कुछ आपको खट्टे लगते हैं, यानी कि सब में पाया जाता है अम्ल, ठीक है। तो यानी कि जो चीज स्वाद में अगर खट्टा लग रहा है तो हम पहचान जाते हैं कि नहीं रे वो ना आपका क्या चीज है, अम्ल है। लेकिन कुछ ऐसे भी केमिकल है जिसको हम लोग खा सकते नहीं है, तो उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, ठीक है। उसके लिए तो अलग होता है। लेकिन अगला इसका जो गुणधर्म है क्या चीज की, अगर हम उसको पानी में मिला दे, यानी कौन सा विलयन, जली विलयन, पानी में मिला दे यानी कौन सा विलयन हो जाएगा, जली विलयन के बारे में बात करें तो इसका जो जली विलयन होता है वो हमेशा H+ आयन देता है। कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा। ये H+ आयन क्या चीज होता है, ठीक है, इसके बारे में आगे आएगा, हम उस टाइम पे आपको एकदम ब्रीफ में समझाएंगे कि H+ आयन यहां पर कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहां पर अभी हम लोग दो बातें पढ़े कि अगर अम्ल होगा तो जो स्वाद होगा वो कैसा होगा, खट्टा होगा। अगर हम इसका विलयन के बारे में बात करें, पानी में जब हम घोल देंगे, ठीक है, तो इसका जो जली विलयन है वो H+ आयन देगा। लेकिन हम लोग एक बात पढ़े थे कि एक पेपर होता है उसको बोलते हैं लिटमस पेपर। कौन सा पेपर बोलते हैं, लिटमस पेपर। अब देखिएगा कि जो लिटमस पेपर होता है वो दो रंग की होती है। ये जो पेपर होता है वो कितने रंग में पाई जाती है, दो रंग में। आप लोग इसके बारे में क्लास 7 था उसमें भी पढ़े थे। एक पाया जाता है रेड में यानी कि लाल में, और एक पाया जाता है ब्लू यानी कि ब्लू में, ठीक है। एक पाया जाता है रेड में और एक पाया जाता है ब्लू में। आपको याद रखना है कि जो रेड वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं लाल लिटमस पत्र, और इसको बोलेंगे ब्लू वाला को नीला, ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्लू। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मालूम होता है कि अगर रेड वाला है, ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पर मेरे पास में एक बर्तन है, इस जगह पर भी मेरे पास क्या चाहिए, बर्तन है। हम इसमें जो विलयन रखे हुए हैं हमको मालूम नहीं है कि है क्या चीज, हमको मालूम नहीं कि आखिरकार ये जो विलयन है, ये जो घोल है वो अम्ल का है या फिर क्षारक का। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। मान लो कि मेरे पास में ब्लू वाला है, ब्लू वाला जैसे ही हम पेपर को इसमें डिप करेंगे, डुबाएंगे, ब्लू वाला लिटमस पेपर जैसे ही हम इसमें डिप करेंगे, डुबाएंगे, तो जानते हैं इसका रंग चेंज हो जाएगा। पहले जो इसका रंग था वो कैसा था, ब्लू था, लेकिन जैसे ही हम डिप करेंगे ये कौन सा में आ जाएगा, रेड में आ जाएगा। तो अगर आपका कहीं पर ये पेपर ब्लू से रेड होता हुआ दिखाई दे, मतलब समझ जाओ कि जो आपका विलयन है वो कैसा होगा, अम्ल होगा। क्या चीज होगा, अम्ल होगा। लेकिन इसमें बात उल्टा है कि अगर मान लो फिर से उसी प्रकार से कि आपके पास में कोई एक घोल है और ये घोल आपको मालूम नहीं है कि अम्ल का है कि क्षारक का है, लेकिन अब की बार हम सोच रहे हैं कि जो रेड वाला है उसको हम लोग डिप करते हैं, यानी कि जो रेड वाला पेपर है अब हम उसको डिप करेंगे। जैसे ही रेड वाला को डिप करते हैं इसका रंग अगर चेंज हो जाए, किसमें, ब्लू में, किन में एक्सचेंज हो जाए, ब्लू में एक्सचेंज हो जाए, तो आप देखिएगा पहले था रेड में, फिर ये एक्सचेंज किस में हो गया, ब्लू में। तो देखा जाए यानी कि पक्का इसमें जो विलयन होगा वो आपका क्षारक होगा। क्या चीज होगा, क्षारक होगा, बेस होगा, ठीक है। यानी कि यहां से हम एक बात समझ गए, बातें समझे क्या चीज की, पहला कि अगर वो अम्ल होगा,
अगर वो अम्ल होगा तो सबसे पहले क्या चीज करेगा, ब्लू। ब्लू को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्लू। अम्ल जो होगा वो ब्लू को किस में एक्सचेंज कर देगा, लाल में। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो अम्लीय विलयन होता है वो क्या करेगा, ब्लू को एक्सचेंज कर देगा किस में, लाल में बदल देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। ठीक है, ठीक है। तो अगर वो अम्ल होगा तो अम्ल को क्या करता है कि ब्लू में वो किस में एक्सचेंज कर देगा, लाल में। अब सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि हम लोग ना इसको समझ नहीं पाते। समझ का मतलब ये कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। तो देखिए हम लोग बनाते कैसे, अम्ल का आ, नी का नी, लाल का ला बन जाएगा अनील। अनील नाम याद रखिएगा, अनील, अनील। आ से अम्ल, नी से ब्लू वाला हो जाएगा, ला से लाल हो जाएगा। यानी कि अगर वो अम्ल होगा तो ब्लू को रेड में एक्सचेंज करेगा, और इसका जस्ट उल्टा अगर वो क्षारक होगा, अगर वो क्षारक होगा तो क्या करेगा, रेड को, रेड पेपर को वो एक्सचेंज कर देगा ब्लू में। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट वीडियो भी आएगा, आप लोगों को उस समय बतलाया जाएगा। ये तो अभी हम ओवरव्यू ऐसा ही आप लोगों को बतला रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या चीज देखे कि जो ये पेपर होती है ये कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स का, एक रेड और एक क्या चीज होता है, ब्लू होता है। अगर वो अम्ल होगा, क्या चीज होगा, अम्ल होगा, तो अम्ल क्या करता है कि ब्लू को किसमें एक्सचेंज कर देता है, रेड में। यानी कि अगला जो गुण होगा कि ये क्या चीज करता है, लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को क्या कर देगा, तो ये ब्लू को एक्सचेंज कर देगा किसमें, रेड में। तो पहला जो गुण हम लोग क्या चीज पढ़े कि इसका जो स्वाद होता है वो कैसी होगी, खट्टा। अगला जो गुण हम लोग क्या पढ़े कि इसका जो विलयन होगा जब हम पानी में डालेंगे तो वो कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा। अगला जो हम लोग गुण पढ़ने जा रहे हैं कि ये अगर हम पेपर के बारे में बात करें तो ब्लू पेपर को किस में एक्सचेंज कर देता है, रेड में एक्सचेंज कर देता है, बदल देता है। अगला हम लोग बात करें तो ये विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। एक वीडियो से समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास में एक टब है, मेरे पास एक क्या चीज है, टब है। अब इस टब में हम पानी भर दिए और ये जो पानी पूरा का पूरा फिल्टर पानी है, आश्रित जल है, आश्रित जल है। कौन सा जल है, आश्रित जल। अब जैसे हम इसमें हल्का सा अरेंजमेंट करते हैं, मान लो कि इस जगह पर हम एक लगा दिए बल्ब लगा दिए, और ये बल्ब का जो कनेक्शन है वो एक बैटरी से गया। ठीक है, ये आपका एक बैटरी है, और इस बैटरी का जो तार है वो इस जगह पर क्या हो गया, डिप हो गया, और इसका जो एक छोर है वो इस जगह पर क्या हो गया, डिप हो गया। ये आपका बैटरी है, ये आपका बल्ब है, ये आपका टब है। इस जगह पर हम एक साफ पानी लिए यानी फिल्टर वाटर लिए। अगर हम फिल्टर पानी के बारे में बात करें, आश्रित जो जल है उसके बारे में बात करें, तो उसमें कोई खनिज नहीं होती है। और जब खनिज नहीं होती है तो यहाँ पर जो आयन की अदला बदली नहीं होगी, यानी कि जो विद्युत धारा होगा वो इस पार से उस पार नहीं होगा, तो हमारा जो बल्ब होगा वो कभी भी जलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसमें एक अम्ल को डालते हैं, कोई भी एक अम्ल को डाल देंगे, ठीक है, अम्ल को डाल देंगे। अब जैसे ही अम्ल में डालेंगे, अम्ल को पानी में डालेंगे, यहां पर कौन सा आयन मिल जाएगा, H+ आयन मिल जाएगा। ये H+ आयन इस जगह से इस जगह पर इसका जो करंट होगा उसको पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। इससे जो हमारा बल्ब है वो जलना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगला जो गुण क्या चीज है कि जो अम्ल होता है, अम्ल का कौन सा विलयन, जलीय विलयन। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन, जलीय विलयन। ठीक है, विद्युत का क्या चीज होगा, तो एक होता है कुचालक और एक होता है सुचालक। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या होगा, सुचालक। ठीक है, तो इतना सा अभी तक हम लोग बातें पढ़ चुके हैं कि अगर, हाँ देखिए ये जो गुण अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हल्का से यहाँ पर बातें हम लिखना भूल गए थे कि ये जो गुण पढ़ रहे हैं वो आपका कौन सा गुण है, भौतिक गुण है। ठीक है, कौन सा गुण है, भौतिक गुण। ठीक है, तो अम्ल के बारे में अभी तक हम लोग कुछ कुछ बात सीख ली है। पहली जो बात है क्या चीज कि अगर हम स्वाद के बारे में बात करें तो स्वाद कैसा होता है, खट्टा होती है भाई। अगर हम पानी में घोलेंगे तो कौन सा आयन हमको देगा, H+ आयन देगा। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइम पे यहाँ पर डाल देता है कि अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है। अब वहां पर 4 ऑप्शन डाल देगा, वहां पर आपका रहेगा H+ आयन, तो आपको वहां पर मारना होगा। अगला हम लोग पेपर के बारे में बात करें तो पेपर 2 प्रकार की होती है, रेड और ब्लू, जो कि
अम्ल क्या करता है, ब्लू को रेड में एक्सचेंज कर देता है। इसका एक्सपेरिमेंट वीडियो आएगा, उस टाइम पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अम्ल का अगर हम लोग बात करें कौन सा विलयन, जलीय विलयन, तो कैसा होता है, तो ये विद्युत का सुचालक होती है। कैसा होती है, सुचालक होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बातें थी वो अम्ल का कौन से गुण के बारे में बतला रहे थे, भौतिक गुण के बारे में। अगला जो हम लोग बातें करेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। कौन से गुण के बारे में बातें कर लेंगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब क्या चीज होता है कि अब हम किसी के साथ में कुछ काम करा के देखेंगे, ठीक है। तो भौतिक गुण इस जगह पर बतलाया, रासायनिक गुण बतला रहे हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अम्ल ही के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में ही। लेकिन अम्ल का कौन से गुणधर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी तक जो बातें पढ़ चुके थे वो अम्ल का भौतिक गुणधर्म था। अब देखेंगे अम्ल का रासायनिक गुणधर्म। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि मान लीजिए कि मेरे पास में एक धातु है। क्या चीज है, धातु। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जगह पर इस्तेमाल भी होगा और साथ में एग्जाम में कभी डायरेक्टली पूछ भी लेता है, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास एक धातु है, अगर वो किसके साथ में अभी क्रिया करता है, O2 के साथ में, तो बनाएगा धातु का ऑक्साइड। क्या चीज बनाएगा, धातु ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास धातु ना होके क्या चीज होता, अधातु होती, और फिर से ये सेम कंडीशन अप्लाई करता, तो यहां पर धातु का ऑक्साइड की जगह पर क्या आपका बन जाएगा, अधातु का ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, ठीक है। तो एक है धातु का ऑक्साइड और एक है अधातु का ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अधातु का ऑक्साइड स्टार्टिंग किससे हो रही है, आ से, यानी इसकी जो ये कैसा प्रकार का होगा, तो इस अम्लीय प्रकृति का होगा। लेकिन अगर हम धातु के ऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होता है, तो बोलेंगे अम्लीय होती है। लेकिन कोई पूछेगा धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। कैसे पहचानेंगे, आ जो धातु होते हैं वो आ से स्टार्ट होते हैं और अम्ल भी आ से स्टार्ट होती है, इसलिए अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। जबकि धातु आ से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इस बातें को इसलिए हम बतलाएं ताकि अभी हम इसका इस्तेमाल इस जगह पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं रासायनिक गुणधर्म में। पहली बात है कि कोई भी अगर मेरे पास अम्ल है, कोई भी अगर मेरे पास क्या चीज है, अम्ल है, अगर वो अम्ल किसके साथ में मिलता है, धातु के साथ में मिल जाएगा। अम्ल था, धातु के साथ में क्या हो गया, मिल गया, तो पूछा जाता है कि कौन सा जो गैस है वो इस जगह से निकलेगी, तो आंसर में बतलाइएगा H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी धातु का जो बर्तन होता है उसमें कभी भी खट्टे पदार्थ को रखा जाता नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर धातु का बर्तन है उसमें कभी भी खट्टे पदार्थ को रखा जाता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जो खाना होती है वो हम लोग का हो जाता है विषाक्त, यानी कि विष बन जाता है, ठीक है। इसलिए धातु के बर्तन में खट्टे पदार्थ को कभी रखा जाता नहीं है। यानी यहां से एक बातें समझे हम लोग कि जो अम्ल होती है अगर वो धातु के साथ मिल जाए, किसके साथ मिल जाए, धातु के साथ मिल जाए, तो कौन सा गैस निकालेगी, हाइड्रोजन गैस निकालेगी। आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, अगर अम्ल है, क्या चीज है, अम्ल है, अगर ये अम्ल अधातु के ऑक्साइड के साथ मिल जाए, सॉरी धातु के ऑक्साइड के साथ मिल जाए, धातु ऑक्साइड के साथ में क्या हो जाए, मिल जाए, तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड के साथ में क्या चीज हो जाए, मिल जाए। मेरे पास अम्ल था, पहला जो गुण था वो तो हम लोग पढ़ लिए। अगला हम लोग बातें कर रहे हैं सेकंड गुणधर्म के बारे में। तो अगर अम्ल है और अम्ल को हम अधातु के ऑक्साइड, सॉरी बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, धातु के ऑक्साइड के साथ में मिल जाए। अब देखिए यहां पर धातु का ऑक्साइड किस प्रकार का होता है, क्षारीय होती है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। मतलब देखा जाए तो इनडायरेक्टली यहां पर हम क्षारक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्षारक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब अम्ल क्षारक के साथ में मिलता है तो ना ही अम्ल का गुण बचता है और ना ही क्षारक का गुण बचता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं उदासीन, ठीक है, उदासीन हो जाना। ना ही अम्ल का गुण है ना ही क्षारक का गुण है। तो बनाएगा क्या चीज, एक बनाएगा लवण और एक क्या चीज बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक है। तो कभी अगर कोई पूछ दे कि अगर अम्ल धातु को ऑक्साइड के साथ में मिलती है तो क्या क्या बनाने की संभावना होती है, तो लवण के साथ में बनाएगा जल।
ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा गुण, दूसरा गुण। अगला हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा गुण के बारे में, थर्ड गुण के बारे में। ये जो थर्ड गुण है अपने आप में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक बातें बोली है कि अगर अम्ल किसके साथ में मिल जाए, धातु कार्बोनेट के साथ में, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट, अभी इसका एग्जांपल हम बतला रहे हैं, ठीक है, धातु कार्बोनेट के साथ में मिल जाए। बोलिएगा ये जो धातु कार्बोनेट आप लिखे ना, ये बातें हमको नहीं समझ में आई। अम्ल तो समझ में आ गया, लेकिन जो धातु कार्बोनेट आप जो बातें बोल रहे हैं ना, वो बातें हमको पल्ले नहीं पड़ रही है। तो बतला रहे हैं धातु कार्बोनेट का मतलब धातु होनी चाहिए। धातु का मतलब चलिए हम एक धातु लेते हैं Ca, Ca का मतलब होता है क्या चीज, कैल्शियम। कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3, यानी कि पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। एक एग्जांपल और भी लेते हैं Na, Na का मतलब क्या चीज होता है, सोडियम। अगला है कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, CO3। लेकिन आपको याद होगा कि कक्षा 9 में पढ़े थे कि जो कार्बोनेट की संयोजकता होती है वो 2 होती है, इसलिए हम इसको कितना से गुणा करेंगे, 2 से। और जो सोडियम है उसकी संयोजकता 1 होती है, इसलिए हम लोग इसको गुणा करेंगे 1 से। बोलिएगा बात नहीं समझ में आया, आइए बतला रहे हैं। अभी हम लोग एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, नाम क्या चीज है, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम है उसको उसका सिंबल क्या चाहिए होता है, Na। जो कार्बोनेट है उसका सिंबल क्या चाहिए होता है, CO3। सोडियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1। अब बोलिएगा 1 कैसे आया, ठीक है, तो इसके बारे में एक बार ना आप लोगों को बतला देंगे, ठीक है। क्लास जो 9th है उसके बारे में ये है, लेकिन एक बार कभी हम ब्रीफ में बतला देंगे कि कैसे इसकी संयोजकता निकाली जाती है। अभी मान के चलिए सोडियम का संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, और साथ में जो कार्बोनेट है इसकी जो संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। इस जगह पर हम लोग कौन सा मल्टीप्लाई करते हैं, तो गुणा करते हैं। सोडियम को कितना से गुणा करेंगे, 2 से, इसलिए सोडियम को 2 से गुणा कर रहे हैं। अगला CO कितना है, 3। कार्बोनेट को कितना से गुणा करेंगे, 1 से, इसलिए इस जगह पर कितना आ गया, 1 आ गया। बस इसी के आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो यानी कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ में मिलेगा तो कौन सा गैस निकालेगा, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि अम्ल का हम लोग रासायनिक जो गुणधर्म था उसमें हम लोग पढ़े कितने बातें, 3 बातें। पहली बात कि अगर अम्ल धातु के साथ में मिल जाता है, कोई भी धातु हो, चाहे वो सोना हो, सोना को छोड़ के, ठीक है, कोई भी धातु अगर उसके साथ में मिल जाएगा तो कौन सा गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालेगी। लेकिन अगर अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ में मिल जाएगी तो धातु का ऑक्साइड कौन सी प्रकृति की होती है, तो वो आपका होता है क्षारक। और जब क्षारक होती है तो ये बनाएगा क्या चीज, लवण और जल। इसमें जो लवण है उसमें ना ही धातु का गुण बसता है और ना ही अधातु का गुण बसती है। अगला है अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ में मिलेगी तो कौन सा गैस को निकालेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो धातु कार्बोनेट के एग्जांपल में कौन कौन हो सकता है, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है या फिर सोडियम कार्बोनेट आपका हो सकती है। तो ये आपका हो गया था अम्ल के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में। अब जो बातें करेंगे हम क्षारक के बारे में बातें करेंगे। अभी जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो आपका किसके बारे में है, क्षारक के बारे में। क्षारक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। तो इसके 2 गुण के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले भौतिक गुणधर्म के बारे में, भौतिक गुण के बारे में, और फिर हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में, रासायनिक गुणधर्म के बारे में, रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग जो धातु का भौतिक गुण और जो रासायनिक गुण है उसके बारे में बातें कर लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्षारक का भौतिक गुण और रासायनिक जो गुण है उसके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले भौतिक गुण में आते हैं इसका कैसा लगता है स्वाद। तो क्षारक का जो स्वाद होती है वो होती है कड़वा। क्या चीज होती है, कड़वा। और इसको छूने में कैसा लगेगा, साबुन को छूते हैं ना उस टाइप के, यानी कि साबुन ऐसा लगेगा छूने में, साबुन जैसा, ठीक है। अगला बातें करते हैं हम लोग कि जब स्वाद इसका कैसा है, कड़वा है, और छूने में कैसा लगेगा, साबुन की भांति। तो अगली बातें आपके पास में आती है कि ये अभी हम लोग वहां पर पढ़े थे अम्ल में कि ये ब्लू को एक्सचेंज कर देता है किसमें, रेड में। यानी कि जो भी लिटमस पेपर था उसको एक्सचेंज कर देता है ब्लू को रेड में। तो ये क्या करेगा, उल्टा रेड को एक्सचेंज कर देगा किसमें, ब्लू में, ठीक है। इस बात को रखिएगा याद, कई जगह पर आपके लिए काम आएगी, ठीक है। अगली जो बातें हैं वो आपका एक ये हो गया, ये भी हो गया। साथ में हम लोग इसमें और क्या था, हाँ,
कि अगर मेरे पास में क्षारक है और क्षारक का कौन सा विलयन, जलीय विलयन, यानी कि पानी में जब हम घोलेंगे जलीय विलयन, तो वहां पर देखे थे कि अम्ल को अगर हम पानी में घोलते थे तो H+ आयन देता था, तो ये कौन सा आयन देगा, OH- आयन देगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो एक होता है H+ आयन, एक होता है OH- आयन। ये हो गया कितने गुण, 3 गुण। ठीक है, थर्ड गुण, 3 गुण काफी है। ठीक है, तो यानी कि इनके 3 गुण के बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं कि ये तीनों का तीनों जो गुण होती है वो आपका पाया जाता है किसमें, तो क्षारक में पाई जाती है। ठीक है, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो अभी तक हम लोग भौतिक गुणों के बारे में बातें की है, रासायनिक जो गुणधर्म था उसके बारे में बातें नहीं हुई है। आते हैं अब हम लोग बातें कर लेते हैं रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म की जो पहली बातें हैं वो क्या चीज है कि अगर क्षारक है, अगर कोई मेरे पास क्या चीज है, क्षारक है, ये क्षारक अगर किसके साथ में मिलती है, तो धातु के साथ में मिलती है, तो ये भी H+ हाइड्रोजन जो गैस है वो उसको निकालेगा। ठीक है, मतलब क्या बोलता है कि अगर मेरे पास क्षारक है, अगर ये भी धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो ये भी हाइड्रोजन गैस को निकालेगी, जैसे कि अम्ल निकालता था। ठीक है, अगला सेकेंड जो गुण क्या चीज है कि अगर मेरे पास एक क्षारक है, उस जगह पर वो जो बातें हो रहा था किसके साथ में, तो धातु के ऑक्साइड के साथ में बात हो रहा था। अब की बार हम लोग बातें करेंगे अधातु के ऑक्साइड के साथ में, अधातु ऑक्साइड। ठीक है, अभी आपको एक बात बतलाया था, अधातु अ से स्टार्ट होता है, यानी कि इसका जो गुण कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। और जब क्षारक और अम्ल आपस में मिलेगा तो ना ही क्षारक का गुण बचेगा और ना ही अम्ल का गुण बचेगा, तो आपका हो जाएगा लवण। क्या क्या बनाएगा, लवण, और साथ में बनाएगा जल, यानी कि H2O बनेगा। ठीक है, यानी कि जब क्षारक अधातु के ऑक्साइड के साथ में मिलती है तो उसका जो गुण होती है वो अम्लीय होती है, और ये अम्ल और क्षारक मिलके अम्ल और क्षारक मिलके क्या क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगी। अगला जो थर्ड बात है कि अगर कोई क्षारक है और वो धातु कार्बोनेट के साथ में भी क्रिया करता है, किसके साथ में, धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करता है, तो कौन सी गैस को बाहर निकालेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेगा। तो अभी तक हम लोग किनके बारे में पढ़ लिए, धातु के बारे में, और साथ में किनके बारे में, अधातु के बारे में हम लोग बातें पढ़ लिए। ठीक है, अधातु के भौतिक गुण और साथ में एक अम्ल के बारे में पढ़ लिए और एक हम लोग क्षारक के बारे में पढ़ लिए। अम्ल के भौतिक गुणधर्म के बारे में बातें कर लिए, अम्ल के रासायनिक जो गुणधर्म था उसके बारे में बातें हम लोग का हो गया, क्षारक के भौतिक गुणधर्म के बारे में बातें हो गई, और क्षारक के रासायनिक जो गुणधर्म है उनके बारे में बातें हो गई। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार के बारे में, कि अम्ल के आखिरकार कितने प्रकार होते हैं, और साथ में प्रत्येक अम्ल का जो ये प्रकार होती है वो किस प्रकार से आपस में बटी हुई है, हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा नहीं हुआ।